तो प्रिंटर क्या है सबको पता है, ठीक है। प्रिंटर जो है एक प्रिंटर आर कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस, ये सामान्यतः उपयोग में लाने वाला आउटपुट डिवाइस है। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन अ परमानेंट रीडेबल फॉर्म। तो ये परमानेंट आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन अ परमानेंट रीडेबल फॉर्म। ये रीडेबल फॉर्म पे एक परमानेंट आउटपुट, परमानेंट रीडेबल फॉर्म में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। दे प्रोड्यूस प्रिंटेड आउटपुट ऑफ अ रिजल्ट, प्रोग्राम एंड डेटा। प्रिंटर रिजल्ट, प्रोग्राम और डेटा का एक प्रिंटेड आउटपुट प्रोड्यूस करता है। प्रिंटर्स विच आर यूज्ड विथ कंप्यूटर आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो जो प्रिंटर कंप्यूटर के साथ उपयोग में लाए जाने वाले हैं उन्हें निम्नलिखित तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, ठीक है। और इनकी डेफिनेशन बड़ी आसान है, ठीक है। अ कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट्स वन कैरेक्टर ऑफ अ टेक्स्ट एट अ टाइम, है ना। तो जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है वो प्रिंटर एक टेक्स्ट का एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है ना। तो ऐसे प्रिंटर जो एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं उन्हें हम कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है लाइन प्रिंटर। अ लाइन प्रिंटर प्रिंट्स वन लाइन ऑफ अ टेक्स्ट एट अ टाइम। लाइन प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो एक समय में एक कंप्लीट लाइन प्रिंट करते हैं, ठीक है। फिर तीसरा है पेज प्रिंटर। अ पेज प्रिंटर प्रिंट्स वन पेज ऑफ अ टेक्स्ट एट अ टाइम। पेज प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो एक समय में एक पेज प्रिंट करते हैं, ठीक है। क्लियर है ये, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जो एक्चुअल में आपके सिलेबस में मेंशन है वो है इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो एक दूसरा क्लासिफिकेशन है प्रिंटर्स का, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। द प्रिंटर हैव बीन क्लासिफाइड अबोव एज टू हाउ दे प्रिंट। वो जो ऊपर का जो क्लासिफिकेशन है वो बताया कि कैसे वो प्रिंट करता है, ठीक है। देयर इज वन मोर क्लासिफिकेशन विच डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन देयर मैन्युफैक्चर, है ना। तो एक दूसरा क्लासिफिकेशन है जो उसके मैन्युफैक्चरिंग पर जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उस पर वो आधारित है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसिडरेशन द प्रिंटर आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग बोर्ड कैटेगरी। तो इस क्लासिफिकेशन के आधार पर, है ना, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के आधार पर प्रिंटर्स को निम्नलिखित दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। ये हमको सिलेबस में मेंशन है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, अब हम ये देखते हैं, ठीक है। मैं अगर सरल शब्दों में बताऊं तो इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जिसपे, जैसे एक मैं इजी एग्जांपल बताता हूं। टाइपराइटर आपने देखा है कभी? टाइपराइटर, यस सर, ठीक है। तो कचहरी में कहीं भी आप देखोगे तो वो जो टाइपराइटर जो टाइप करता है वो जैसे ऐसे दबाता है तो वो वहां से एक जो की है वो स्टिक करता है, हिट करता है पेपर को। देखा है आपने? यस सर। तो वो जो हिट करता है ना उसको बोला जाता है प्रिंटिंग हेड, हम ऐसा बोल सकते हैं, है ना। वो उस पर हिट करता है और वो जो पर्टिकुलर कैरेक्टर जिसको हिट किया गया है या सिंबल जिसे हिट किया जाता है वो उस पर प्रिंट हो जाता है। तो इस तरह का जो
प्रिंटर होता है जहां पर प्रिंटिंग हेड जो है वो पेपर जिस पर प्रिंट किया जाना है उस पर डायरेक्ट हिट करता है, उसको बोला जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है। और आपने कई बार जो प्रिंटिंग जो, और अभी ये जो रेलवे में आप जाओगे, वो जो कहीं पे भी रेलवे में छोड़िए, आप जाएंगे वहाँ पर, क्या नाम है, पोस्ट ऑफिस में आप जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि वो जो प्रिंट करता है वो ऐसे 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 करके वो प्रिंट होते रहता है ना, कुछ आवाज़ें आती रहती है ना, वो रिसिप्ट प्रिंट होता है। वो उदाहरण है इम्पैक्ट प्रिंटर का। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का मैं आपको उदाहरण बताऊंगा। आप जो लेज़र जो जहाँ पे एक प्रिंट जो होता है वो फट से निकल के आता है ना, जिसमें कोई बहुत सा एक एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, ऐसा आवाज़ नहीं आता, वो होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है। हमारे कॉलेज में जो प्रिंटर यूज़ होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। फोटोकॉपी मशीन में जो जिस हिसाब से प्रिंटिंग होती है वो भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही है। तो समझ में आया क्या है इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? यस सर। है ना। तो जो जिसमें एक पेज फट से प्रिंट होके आता है, कहीं पे आवाज़ नहीं आती कि कुछ उस पे लग रहा है ना, तो वो होता है नॉन इम्पैक्ट। उसमें पूरा का पूरा एक पेज कंप्लीट प्रिंट होता है। ठीक है। तो अभी जो इसका जो बुक में जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बताता हूँ, और वो आप लिखेंगे भी कॉपी में, है ना। ये रिकॉर्डिंग फिर से भेज दूंगा, जैसे बाकी रिकॉर्डिंग मैंने बताया है आपको। इम्पैक्ट प्रिंटर्स uses electromechanical mechanism that causes hammer or pin to strike against a ribbon and paper to print the text। ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म का उपयोग करता है जिसमें हैमर या पिन एक टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए रिबन या पेपर पर स्ट्राइक किया जाता है ना। स्ट्राइक किया जाता है, स्ट्राइक मतलब उस पर हिट करना। ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं जिसमें एक टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए रिबन या प्रिंट करने के लिए हैमर या पिन को रिबन और पेपर पर स्ट्राइक किया जाता है। ठीक है। तो जो प्रिंटिंग हेड है वो रिबन और पेपर पर डायरेक्ट हिट करता है, उसे कहा जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। डेफिनेशन क्लियर है इम्पैक्ट प्रिंटर का? है ना। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का देखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स डू नॉट यूज इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंटिंग हेड टू स्ट्राइक अगेंस्ट रिबन और पेपर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंटिंग हेड का उपयोग रिबन तथा पेपर पर हेड को स्ट्राइक करने के लिए नहीं करते, है ना। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंटिंग हेड का उपयोग रिबन तथा पेपर पर स्ट्राइक करने के लिए नहीं करते। दे यूज टर्मिनल केमिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक लेजर बीम और इंकजेट टेक्नोलॉजी फॉर प्रिंटिंग द टेक्स्ट, है ना। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर टर्मिनल केमिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक लेजर बीम या इंकजेट टेक्नोलॉजी का उपयोग टेक्स्ट
प्रिंट करने के लिए करते हैं। यूजुअली अ नॉन इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर इज फास्टर देन एन इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर, है ना। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के कंपैरिजन में फास्ट होते हैं, ठीक है। और एक और डेफिनेशन यहां पर देना था, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में किसी भी तरह का पिन या हैमर का उपयोग नहीं किया जाता जो रिबन और पेपर पर डायरेक्ट हिट करता है। टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए पेपर पर डायरेक्ट हिट करता है, ठीक है ना। ये इसका उदाहरण क्या था, इम्पैक्ट प्रिंटर इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म का उपयोग हैमर या पिन को रिबन तथा पेपर पर इस टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए स्ट्राइक करता है, ये हमने लिखा था। इसमें जस्ट अपोजिट आप कर देंगे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंटिंग हेड का उपयोग नहीं करता जिसमें प्रिंटिंग हेड रिबन तथा पेपर पर डायरेक्ट स्ट्राइक करते हैं, है ना। यहाँ पर क्या यूज होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर टर्मिनल केमिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक लेजर बीम या इंकजेट टेक्नोलॉजी का उपयोग टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए करता है, ठीक है। और सामान्यतः नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के तुलना में ज़्यादा तेज होते हैं। The disadvantage of non-impact type printer is that they produce single copy। तो ये अलग से डिसएडवांटेज और एडवांटेज को आप अलग से लिखेंगे। ये दोनों क्या हो गया, पहले आप डेफिनेशन को अलग लिख लो, उसके बाद ये फास्ट है तो ये क्या हो गया, जो इसका एडवांटेज हो गया, और नॉन इम्पैक्ट का क्या हो गया, वो डिसएडवांटेज हो गया। अब नॉन इम्पैक्ट का एक डिसएडवांटेज क्या है, ये एक समय में केवल एक ही कॉपी प्रोड्यूस कर पाता है, ठीक है। एक समय में केवल एक कॉपी प्रोड्यूस होती है, और जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसमें आप एक ही समय में एक से ज़्यादा कॉपी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल पर, है ना। आप क्या बताएंगे, प्रिंटर क्या होता है, फिर उसके जो टाइप हमने बताया, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और ये प्रिंटर। फिर अगला आ रहा है, आप फिर बताएंगे एक और क्लासिफिकेशन प्रिंटर का, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, दोनों का डेफिनेशन, ठीक है। और उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज को सबसे लास्ट में बताया जाता है, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर का एडवांटेज ये है कि ये एक समय में एक से ज़्यादा कॉपी प्रोड्यूस करता है ना। और ये इसका एक एडवांटेज है। और इम्पैक्ट प्रिंटर का डिसएडवांटेज क्या है, ये स्लो होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एडवांटेज क्या है, ये फास्ट होता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक डिसएडवांटेज क्या है कि ये एक समय में केवल एक ही कॉपी प्रोड्यूस कर पाता है। तो ये को सबसे आखिरी में लिखना होगा आपको। अब हम आ रहे हैं, यहाँ पर एक उदाहरण है कैरेक्टर प्रिंटर के बारे में, ठीक है। तो कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट्स वन कैरेक्टर एट अ टाइम। तो कैरेक्टर प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। दे आर लो स्पीड प्रिंटर, ये लो स्पीड प्रिंटर है। देयर प्रिंटिंग स्पीड लाइन in the range of 3 to 600 character per second depending upon the type of printer, ठीक है। तो इसका जो होता है, ये कैरेक्टर प्रिंटर है जो एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। स्पीड जो है इसकी लो होती है, और इसकी जो
स्पीड तो लो होती है, और इसकी स्पीड का जो रेंज है, ये प्रिंटर जो है एक सेकेंड में 300 से 600 करैक्टर प्रिंट कर सकते हैं, और इसकी स्पीड निर्भर करती है कि यह किस टाइप का प्रिंटर है। They are used with personal computer for low volume of printing work। इसका उपयोग सामान्यतः पर्सनल कंप्यूटर में किया जाता है, जहां पर जो प्रिंटिंग का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम होता है। जब कम वॉल्यूम में प्रिंट करना होता है तो इसका उपयोग किया जाता है। कैरेक्टर्स टू बी प्रिंटेड आर सेंड सीरियली टू द प्रिंटर। कैरेक्टर जिन्हें प्रिंट किया जाना है वह प्रिंटर को सीरियली सेंड किए जाते हैं। सीरियली मतलब एक के बाद एक। अ मॉडर्न प्रिंटर हैज़ इट्स ओन माइक्रो कंट्रोलर। तो जो मॉडर्न प्रिंटर है उसके पास खुद का माइक्रो कंट्रोलर होता है। द माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल द पोजिशनिंग ऑफ प्रिंट हेड। तो माइक्रो कंट्रोलर जो है प्रिंटिंग हेड के पोजीशन को कंट्रोल करते हैं और डिसाइड विच पिन आर टू बी एम्प्लॉयड फॉर द डिजायर्ड कैरेक्टर। और यह डिसाइड करते हैं कि किस पिन को लगाया जाना है डिजायर्ड कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए। इट अलाउज printer to receive the next characters to be printed from computer while printing of current set is going on। है ना। ये जो यहाँ पर एक माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग किया जाता है तो वो क्या करता है, वो इट अलाउज प्रिंटर टू रिसीव द नेक्स्ट सेट ऑफ कैरेक्टर्स टू बी प्रिंटेड फ्रॉम द कंप्यूटर। है ना। जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वह प्रिंटर को नेक्स्ट कैरेक्टर सेट जिन्हें प्रिंट किया जाना है को कंप्यूटर से रिसीव करने के लिए अलाउ करता है जब जो करंट सेट ऑफ कैरेक्टर की प्रिंटिंग चल रही है तब। Two types of impact printer are available: dot matrix and letter quality printer। तो दो तरह के इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, डॉट मैट्रिक्स और लेटर क्वालिटी प्रिंटर। और ये जो कैरेक्टर प्रिंटर है ये उदाहरण है किसका, ये उदाहरण है इम्पैक्ट प्रिंटर का। ठीक है, ये किसका उदाहरण है, इम्पैक्ट प्रिंटर का। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इसमें बताएंगे एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, इसकी स्पीड लो होती है और इसके जो स्पीड का रेंज है वो 300 से 600 कैरेक्टर पर सेकंड है। और यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ पर किस तरह के प्रिंटर का उपयोग किया जा रहा है। और इसका उपयोग सामान्यतः पर्सनल कंप्यूटर में किया जाता है जहाँ पर प्रिंटिंग की मात्रा जो होती है वो कम होती है और कैरेक्टर्स जो होते हैं इस पे प्रिंटर को सीरियली सेंड किए जाते हैं। कैरेक्टर्स जिन्हें प्रिंट किया जाना है उसे प्रिंटर को सीरियली सेंड किया जाता है। तो यहाँ से इसकी वर्किंग शुरू होती है ना। मॉडर्न प्रिंटर हैज इट्स ओन, मॉडर्न कंप्यूटर के पास खुद का माइक्रो कंट्रोलर होता है। द माइक्रो कंट्रोल द पोजीशन ऑफ प्रिंटिंग हेड। माइक्रो कंट्रोलर प्रिंटिंग हेड के पोजीशन को कंट्रोल करते हैं या यह डिसाइड करते हैं कि कैरेक्टर को प्रिंट करने, डिजायर्ड कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए कौन से पिंस को लगाया जाना है। ठीक है, इसी के साथ ही माइक्रो कंट्रोलर प्रिंटर को अलाउ करते हैं कि वो नेक्स्ट कैरेक्टर सेट जिन्हें प्रिंट किया जाना है को कंप्यूटर से रिसीव कर सके जिस समय करंट सेट ऑफ कैरेक्टर की प्रिंटिंग चल रही है तब। दो तरह के इम्पैक्ट प्रिंटर अवेलेबल है, पहला डॉट मैट्रिक्स और दूसरा लेटर क्वालिटी प्रिंटर। ठीक है,
और ये उदाहरण किसके हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। ठीक है, अ कैरेक्टर इज प्रिंटेड बाय प्रिंटिंग द सेलेक्टेड नंबर ऑफ डॉट्स फ्रॉम अ डॉट मैट्रिक्स। तो जो हमने जो पहला अभी देखा था ना कैरेक्टर कैसे प्रिंट किया जाता है उस पे CRT स्क्रीन पे, तो कुछ उस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। तो छोटे छोटे कई सारे पिन होते हैं, है ना, तो वो पिन को अपन डॉट बोल सकते हैं, और डॉट डॉट करके जो है वो जो कैरेक्टर प्रिंट किया जाना है वो प्रिंट होता है। ठीक है, और कैरेक्टर इज प्रिंटेड बाय प्रिंटिंग द सेलेक्टेड नंबर ऑफ डॉट्स फ्रॉम अ डॉट मैट्रिक्स, है ना। सेलेक्टेड नंबर ऑफ डॉट मैट्रिक्स से सेलेक्टेड नंबर ऑफ डॉट्स को प्रिंट करके एक कैरेक्टर को प्रिंट किया जाता है ना। अ कैरेक्टर इज प्रिंटेड बाय प्रिंटिंग द सेलेक्टेड नंबर ऑफ डॉट फ्रॉम अ मैट्रिक्स ऑफ डॉट। मैट्रिक्स के डॉट से सेलेक्टेड नंबर ऑफ डॉट्स को प्रिंट करके एक कैरेक्टर को प्रिंट किया जाता है ना। फिगर शोस हाउ कैरेक्टर इज प्रिंटेड, है ना। यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है और इससे पता चलता है कि एक कैरेक्टर कैसे प्रिंट किया जाता है। ठीक है, मैं ये फिगर दिखाऊंगा आपको। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले ये ऐसे करके फर्स्ट स्ट्राइक, तो ये लाइन खिंचाया, देख रहे हैं आप, सारे पिन गए, 7 पिन दिखाई दे रहे हैं, 7 पिन लगे तब वो एक लाइन खींची है। और सेकंड स्ट्राइक हो रहा है तो 2 डॉट लग रहा है उस पर। ठीक है, और ये थर्ड में 3 डॉट लगा उस पर। ठीक है, और ये फिर आगे 4, तो ऐसे ऐसे करके लग के ये 5वां बार में ये पूरा आर प्रिंट होता है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, कैसे प्रिंटिंग होती है। अब इसमें जो थ्योरेटिकली लिखा हुआ है उसको भी हम पढ़ देते हैं, है ना। द फिगर शोज हाउ अ कैरेक्टर इज प्रिंटेड। द फॉर्मेशन ऑफ अ कैरेक्टर हैज बीन शोन यूजिंग द 7 डॉटेड रोज एंड 5 डॉटेड कॉलम। तो 5 कॉलम है, 7 रो है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड 5x7 डॉट मैट्रिक्स। इसे 5x7 डॉट मैट्रिक्स पैटर्न कहा जाता है। द print head contain a vertical array of 7, 9, 14, 8 और इवन 14 पिन, है ना। तो जो प्रिंटिंग हेड में प्रिंटिंग हेड जो है वो एक पिंस का वर्टिकल एरे कंटेन करता है, जिसमें 7 या 9 या 14 या 18 या 24 पिन हो सकते हैं। अ कैरेक्टर इज प्रिंटेड इन अ नंबर ऑफ स्टेप। एक कैरेक्टर नंबर ऑफ स्टेप्स में प्रिंट होता है, मतलब एक कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए कई स्टेप्स लगते हैं। one dot column of dot matrix is taken up at a time। एक समय में डॉट मैट्रिक्स का एक डॉटेड कॉलम लिया जाता है। द सेलेक्टेड डॉट ऑफ कॉलम्स आर प्रिंटेड बाय द प्रिंटिंग हेड एट टाइम एज इट्स मूव अक्रॉस द लाइन, है ना। सेलेक्टेड डॉट ऑफ अ कॉलम का सेलेक्टेड डॉट प्रिंट हेड के द्वारा एक समय में एक बार प्रिंट किया जाता है।
एज इट मूव अक्रॉस द लाइन, और ये पूरी लाइन पर मूव करता है। ठीक है। अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज फास्टर देन लेटर क्वालिटी प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लेटर क्वालिटी प्रिंटर से फास्ट होता है। इट्स प्रिंटिंग स्पीड इज द रेंज ऑफ 3 to 600 कैरेक्टर पर सेकेंड। इसकी प्रिंटिंग स्पीड पहले ही हम देख चुके हैं, इसकी प्रिंटिंग स्पीड 30 से लेके 600 कैरेक्टर पर सेकेंड होती है। ठीक है। ये कैसे आप प्रिंट करता है बताया गया है, यहाँ से इसकी वर्किंग है। सेलेक्टेड डॉट ऑफ अ कॉलम आर प्रिंटेड बाय प्रिंट हेड एट अ टाइम। एक समय में प्रिंटिंग हेड के द्वारा एक सेलेक्टेड डॉट के कॉलम प्रिंट किए जाते हैं और यह पूरी लाइन पर मूव करता है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। है ना। और ये डायग्राम देखो, इसमें क्या होगा, एक बार ये पूरी लाइन पर मूव करता है ना, और ये पहले बार ये एक जो सेट ऑफ ये पिंस हैं वो एक बार स्ट्राइक करेंगे, फिर अगली बार वो अगला फिर स्ट्राइक करेंगे, और ऐसे ऐसे करके ये कैरेक्टर फॉर्म होता है। उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है ना। सेलेक्टेड डॉट ऑफ अ कॉलम आर प्रिंटेड बाय प्रिंटिंग हेड एट अ टाइम। एक समय में प्रिंटिंग हेड के द्वारा सेलेक्टेड डॉट के एक कॉलम को प्रिंट किया जाता है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसीलिए मैं 2-3 बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है। प्रिंट हेड के द्वारा एक समय में एक सेलेक्टेड प्रिंट हेड के द्वारा एक समय में एक सेलेक्टेड कॉलम के सेलेक्टेड डॉट को प्रिंट किया जाता है। ठीक है। और ये पूरे लाइन पर मूव करता है। फिर आगे ये डॉट मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा और बता रहा है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आर वेरी फ्लेक्सिबल, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड कैरेक्टर फॉन्ट, इनके पास कोई फिक्स कैरेक्टर फॉन्ट नहीं होता। द टर्म फॉन्ट इज रेफर टू द कैरेक्टर सेट ऑफ अ प्रिंटर। फॉन्ट जो है प्रिंटर के कैरेक्टर सेट को रेफर करता है ना, मतलब कितने तरह के कैरेक्टर उसके द्वारा प्रिंट किए जा सकते हैं, उसको अपन कैरेक्टर सेट बोलते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है सी का कैरेक्टर सेट क्या होता है, वैसे ही प्रिंटर का भी कैरेक्टर सेट होता है। एज द फॉन्ट आर नॉट फिक्स्ड, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैन प्रिंट एनी शेप ऑफ कैरेक्टर बाय द सॉफ्टवेयर। यहाँ पर जो कैरेक्टर जो हैं उसके जो शेप है वो फिक्स नहीं होते। एज फॉन्ट आर नॉट फिक्स्ड, अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैन प्रिंट। यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स में फॉन्ट जो है वो फिक्स नहीं होते, इसीलिए ये सॉफ्टवेयर के द्वारा ये प्रिंटर किसी भी तरह के शेप को प्रिंट कर सकता है। दिस परमिट्स फॉर मैनी स्पेशल कैरेक्टर्स सच एज अल्फा बीटा, है ना। और फिर ये सारे सिंबल्स जो हैं इनको प्रिंट करने के लिए ये फैसिलिटेट करते हैं। वेरियस साइज ऑफ ETC, वेरियस साइज ऑफ प्रिंट, बोल्ड एंड एक्सपेंडेड character, italic character of any language and provide the ability to print graphics। ठीक है। तो इसके द्वारा आप विभिन्न तरह के कैरेक्टर्स जैसे कि अल्फ़ा, बीटा, गामा और जो विभिन्न साइज में उसको प्रिंट किया जा सकता है, और बोल्ड में एक्सपेंडेड कैरेक्टर, इटैलिक जो फॉन्ट है उसमें भी प्रिंट किया जा सकता है, और विभिन्न भाषाओं के कैरेक्टर
को भी प्रिंट किया जा सकता है, और इसी के साथ जो ग्राफिक्स को प्रिंट करने की भी एबिलिटी इसमें होती है। ठीक है, द प्रिंट ग्राफिक्स, टू प्रिंट ग्राफिक्स द डॉट pattern of each column of dot are sent out to the print head from the memory। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगर ग्राफिक्स को प्रिंट करना है तो उसके प्रत्येक कॉलम का जो डॉट पैटर्न है वो प्रिंटिंग हेड को सेंड किया जाना, मेमोरी से प्रिंटिंग हेड को सेंड किया जाता है। टू प्रिंट ग्राफिक्स द डॉट पैटर्न फॉर ईच कॉलम ऑफ डॉट्स आर सेंड आउट टू द प्रिंट हेड फ्रॉम मेमोरी, है ना। तो ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर को मेमोरी से प्रत्येक कॉलम के डॉट पैटर्न को सेंड किया जाता है। द प्रिंसिपल इज सिमिलर that used in a bitmap raster scheme graphics display on CRT। तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? जो बिटमैप रास्टर स्कैन जो ग्राफिक्स स्कीम का उपयोग जो CRT स्क्रीन में डिस्प्ले के लिए किया जाता है, वही सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। ठीक है, समझ में आया होगा। विद द एडवेंट ऑफ इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर द यूज ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैज डिसमिस्ड मच। दे आर यूज्ड इन सर्टेन एप्लीकेशन सच एज बैंक और रेलवे, है ना। तो जब से इंकजेट और लेजर प्रिंटर मार्केट में आया है तब से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो उपयोग है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, और अभी ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है केवल बैंक और रेलवे, पोस्ट ऑफिस, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा प्रिंटर क्या है, प्रिंटर के टाइप्स हमने देखा, फिर हमने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में देखा, फिर हमने कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है वो देखा, और कैरेक्टर प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, और उसमें इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो कैसे काम करता है वो हमने विद ग्राफ हमने देखा है। और इसको थ्योरेटिकल टाइप से लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। डेफिनेशन, उसकी वर्किंग, उसका एडवांटेज, उसका डिसएडवांटेज, ये सब आपको लिखना है। ठीक है, तभी आपको अच्छे नंबर मिले। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा सिद्धांत यूज होता है तो लगाएंगे यहाँ पर बिटमैप रास्टर स्कैन ग्राफिक्स डिस्प्ले वाला जो सिद्धांत है वो यूज होता है। बिटमैप रास्टर स्कैन मेथड का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो ऐसे ऐसे करके पॉइंट्स को हाईलाइट करने से नंबर मिलते हैं। ठीक है, ऐसा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, है ना। कल हम देखेंगे इंकजेट प्रिंटर के बारे में, और उसके बाद देखेंगे लेजर प्रिंटर के बारे में। ठीक है सर।